वाले कांचली में है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मंदिर के सामने फूलों की दुकान होती है और शराब की दुकान है, ये विकास है। हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदुत्व का मतलब कि कह सकते हैं कॉपीराइट वाली भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से मंदिर के सामने शराब की दुकान, थोड़ा अजीब नहीं लगता? सरकार ने हमें आश्वासन दिए और हमने कोरोना काल में लाशें जलाई हैं, खड़े खड़े होकर लाशें जलाई हैं। टिंग के लिए उसका बिल निकला, ऐसा नहीं कि बिल नहीं निकला। हम तो जैसे कहते हैं जांच करिए, जांच करवाइए आप। 1 रुपए का भी यदि गमन है, 1 रुपए का भी, 1 रुपए का भी यदि फर्जीवाड़ा है तो आप मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, तुरंत। मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ। सीखो, कमाओ, इसके बाद रोड पे आ जाओ। बैंक मान की गारंटर कोई लोन रिश्वत कह रहे सीखो, कमाओ, फिर रोड पे आ जाओ। बताइए, चुनाव नजदीक आ गया, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो युवाओं की भी याद आ गई, महिलाओं की भी याद आ गई। ये कांग्रेस का आरोप है। दिल की आवाज है सर। इस बार हम तो बीजेपी के हैं, पर इस बार हमको लग रहा है कांग्रेस आएगी सर। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है और ऐसे में सभी दल अपने अपने से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस हो या अन्य दल, अभी तक उनके प्रत्याशियों की सूची सामने नहीं आई है। और ऐसे में जनता क्या सोचती है, हालांकि राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल, सभी अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं कि हम इस बार कुर्सी में आ रहे हैं, सीएम हमारे ही पार्टी से बनने वाला। लेकिन वास्तव में जनता क्या सोचती है, इस बार जनता किसको कुर्सी देने वाली, इसको जानने के लिए चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा की बात हो, चाहे जिले की बात हो, हम हर जगह जा रहे हैं और वहाँ के जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और जनता का जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या सोचती है। वहीं इस चुनावी चकल्लस के इस कारवां में आज हम लोग पहुंच चुके हैं सांची विधानसभा। यहाँ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यहाँ से विधायक हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो ये 2018 में कांग्रेस की सीट से जीत कर आए थे, लेकिन सिंधिया समर्थक होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दल बदल की राजनीति करते हैं। 2020 के उपचुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से प्रचंड बहुमत से जीत कर ये आए और इनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। ऐसे हम जनता से जुड़ेंगे और तमाम हमारे साथ देख पा रहे हैं, आपको मैं पीछे दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी लोग हैं, क्या कुछ सोचते हैं, यहाँ क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पे कितना काम हुआ है, क्या कुछ होना चाहिए था, इन तमाम विषयों को लेकर मैं सीधा जुड़ना चाहूँगा। और पहला सवाल करने का मौका दूंगा मैं विपक्ष को, कांग्रेस को देना चाहूँगा। तो मैं अब सवाल करना चाहूँगा, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहे हैं? यहाँ विकास के मुद्दे हमेशा रहे हैं और निरंतर चल ही रहे हैं। विकास के नाम पे जीरो है। ग्राउंड रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पूरा जीरो है। आज तक विकास के नाम पे सिर्फ वोट लिया है भाजपा ने, विकास तो करने का नाम ही नहीं है दूर दूर तक। आप रोड देख लीजिए यहाँ के, ठीक है। नगर पंचायत में अगर बारिश हो जाए ना तो नाव चलाने की स्थिति बन जाती है, गाड़ी चलाना तो भूल जाएं आप, घर छोड़ना पड़ता है रोड पे। रोड चलिए अब इसका हम जवाब ले लेते हैं, कौन देगा इनके बातों का जवाब। कहना इनका कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट लिया, इसके बाद विकास तो भूल ही गए, बस नाम का रह गया है। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को विकास दिखाई नहीं देता। आज सामने आपके सामने देखिए, अस्पताल है, सोलर सिटी करोड़ों की बनने जा रही है और उसका उद्घाटन शेष रह गया है। इसके अलावा घर घर में रोड हो गई है, नालियों का निराकरण किया गया, पाइपलाइन, जल संवर्धन योजना आई है। पहले लोग गंदा पानी पीते थे, आज साफ पानी पी रहे हैं। आप सही अनुमान इससे लगा सकते हैं, आज जो 15 अगस्त को झंडा फहराया गया था, घर घर झंडा फहराया गया, जब घर का झंडा फहराया तो आपको समझ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी घर घर में है, दिल में बसी है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट हमारी बात भी सुनिए। क्या कह रहे हो बताइए। हम ये कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में चमन बरसाया, लेकिन हमारे शिवराज मामा ने पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बना के चमन बरसा दिया। गरीबों को सबको जोरदार तालियां बजाओ। बताओ, बीमारी हुई है, जहाँ रोड नहीं है तो वहाँ रोड ठीक है। आप आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ रोड नहीं है, ये कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है और स्वच्छ पानी लोगों को पीने को मिल रहा। बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ, पठार पे जाइए आप, इनने रोड बनाए हैं लेकिन पठार पे पानी बह गया है। इनने नाली बनाई है लेकिन नालियों में पानी नहीं है, नालियों में पानी भी नहीं है, रोड पे पानी जा रहा है, लोग बाग गिर रहे हैं। आप हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद ही जाइए। आप सिर्फ इनको बातें करना आता है, विकास करना नहीं आता इनको। सोलर सिटी बनाई है, सोलर सिटी बनी थे मगर रोड में जाने लायक नहीं है, वहाँ रोड ही लायक नहीं है। ये अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये अपना हॉस्पिटल बनाया है
अभी आप थोड़ी सी मार के चले आइए, उसमें थोड़ी सी पट्टी रखेंगे और कहेंगे जाओ विदिशा जाओ, विदिशा जाओ। यहाँ कोई इलाज ही नहीं। मतलब कि स्वास्थ्य करोड़ की बिल्डिंग बनाई लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है। काम दर्शाते हैं कि काम हो रहा है, काम नहीं है, लेकिन काम नहीं है। लेकिन चलिए, ये कह रहे हैं कि ठीक है, शांत हुए। कह रहे हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग चमचमा रही है लेकिन डॉक्टर नाराज है। बताइए जवाब। देखिए अभी उसका अस्पताल की बिल्डिंग, अरे एक मिनट, देखिए अभी अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी अभी इसका चुनावी अभी उद्घाटन हो जाएगा और इसमें जो स्टाफ है, डॉक्टरों का स्टाफ भी बढ़ेगा, नर्सिंग भी बढ़ेगा। बहुत बड़ा अस्पताल जो बना है, इतनी बड़ी सांची के लिए, विकास के लिए पहले कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो बीजेपी ने 15-20 साल में किया है। और 200 बिस्तरों का अस्पताल माननीय मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की स्वयं ने बनवाया है और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और सांची के विकास के लिए वो बिल्कुल आज भी संकल्पित हैं। और रही बात आपकी सोलर सिटी के रोड की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों को, कांग्रेस भाइयों को, कि ये रोड के लिए 1,66,00,000 का नगर परिषद ने प्रस्ताव बना के भेज दिया, इसकी मंजूरी भी हो गई है। ये माची वाला सोलर सिटी कोई कागजों में नहीं है। मैं नगर परिषद से उपाध्यक्ष हूँ, परिषद में बैठता हूँ और मैं कागजी बात करता हूँ, मैं वो खोखले वादे नहीं करता, है ना। जवाब ले लेते हैं, कौन देगा जब, बताइए। जैसे उपाध्यक्ष कागज में ही है इनकी। अरे भैया, जो ये कागज की बात कर रहे हैं ना, ये कागज की बात सिर्फ कागज तक ही सीमित है, उसके बाहर रोड पे कहीं नहीं है कुछ भी। सिटी में जाके देखो कंडीशन। और सिर्फ सांची विधानसभा है, सिर्फ सांची का टाउन नहीं है। सलामतपुर चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कंडीशन क्या होती है रियल। कांग्रेस के समय में ही बिलोरी का सांची तक का रोड कांग्रेस के समय में ही डला था और अभी भी अधूरा ही पड़ा है। अभी बीजेपी का शासन है, अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये कह रहा हूँ कि ये भाई साहब अभी हाल बोल। ठीक है। थोड़ा शांति रखिए, सबकी एक बात करके जानेंगे। अब मेरे साथ कुछ बस आइए नीचे। यहाँ क्या आपको क्या लगता है? यहाँ कांग्रेस ने 75 वर्ष राज किया सांची विधानसभा में, बीजेपी ने 20 वर्ष राज किया, लेकिन सांची का विकास जो विश्व धरोहर है सांची, इस पे ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया और ना ही बीजेपी ने ध्यान दिया। आज भी सांची के लिए करोड़ों रुपए सरकार के पास आता है, सरकार की मतलब योजना है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि सांची का जो विकास होना था, सांची का एक ऐसा विकास होना था कि पूरे देश के अंदर एक सांची होती, लेकिन आज भी सांची का कोई विकास नहीं हुआ। और जो दोनों की दोनों पार्टी सिर्फ मतलब स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करती है, लेकिन जहाँ पर मतलब विश्व के लोग आते हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इन पे सांची मतलब सांची का विकास नहीं हुआ। सांची का विकास बहुत स्तूप के हिसाब से होना चाहिए, जो कि जो भविष्य में कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो बीएसपी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी और बीएसपी के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। जब बीएसपी की सरकार मध्य प्रदेश, बीएसपी टांग अड़ाएगी सरकार में, चाहे बीजेपी ने कांग्रेस की बने, तो बीएसपी ही सांची का विकास करेगी और सांची को एक पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे कि एक सांची है। आज तक किसी भी दल ने सांची का कोई विकास नहीं किया। आज पूरी गलियां आप घूम सकते हैं, जो कि आज मतलब विश्व में अपना नाम होना था, लेकिन जो भी सरकार आई है, जिन सरकारों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और सांची के नाम पे कुछ नहीं किया। ठीक, इन्होंने कहा कि सांची के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके मंत्री हैं यहाँ पर, उन्होंने रोजगार के लिए क्या कुछ किया, ये बता दीजिए। देखिए क्या है, सांची में विकास की बात करें तो रोजगार की देखो, रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना का लॉन्च किया गया है ना। उसमें जो भी शिक्षित अपने जो बेरोजगार भाई हैं, जो इंजीनियरिंग या इनकी किसी कारण से जॉब नहीं लगी है, उसके तहत आप बिल्कुल पंजीयन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना। और आपको बिल्कुल रोजगार के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बिल्कुल, है ना। कहते हैं कि आप लोग लगाते हैं रोजगार नहीं मिला, ये कह रहे हैं कि सरकार रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है या तमाम रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपन सांची के मुद्दों के ऊपर बात करें, बिल्कुल बात करने चाहिए, अपन को बाहर नहीं जाना, पर सांची मुद्दे बात करें। सांची नगर पंचायत के अंदर परिषद बीजेपी बैठी, 14 पार्षद बीजेपी के बैठे हैं, मगर इनने पार्षद चुनाव किस प्रकार से जीता गया है कि इनने झूठ बोल कर फेंक पर के चुनाव जीता। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आकर
पूरे बातों का प्रचार करा कि मैं कुटीर दूंगा आपको। ये एक सांची के अंदर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम इनके बेटे हैं जो एक सांची स्तूप की सीमांकन नहीं करा सकते, तो ये क्या करेंगे? विकास क्या करेंगे? आप तो सांची का विकास की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे आप बात सुनो। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे, 2 रोडों का उद्घाटन करा था। आज 5 साल चल रही चुनाव, 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। जब वो आपके कार का, वो आप ही के पार्टी में उद्घाटन किया था, वो रोड भाषण तुम भूमि पूजन किया था 2 रोडों का, वो रोड कहाँ है? तुम जनता को गुमराह कर तुम चुनाव जीते, तब दोबारा भी बाट के अंदर आओगे, वही जनता चाहिए। कौन? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपने हमें भाषण दिया था कि वोट हम तो झूठ बोल के परिषद के अंदर आपको वोट डलवाते। आपने हमारी कुटीर का सीमांकन नहीं हुआ, तो इससे बड़ा वो कौन सा वो है? कौन नगर परिषद कोई बता रहे थे? अरे ये आए थे, ये कह रहे हैं कि भाई आपके डॉक्टर साहब विधायक ने झूठ बोलकर पार्षदों को गुमराह करके उधर डलवाया, विकास के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, ये जो 2 रोड की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस शासन के टाइम पे 5 करोड़ रुपए के 2 रोड थे, जो कि कांग्रेस के शासन ने ही जे के वो रोड निरस्त कर दिए गए थे कि पैसा नहीं है। उसके तुरंत बाद रोड काम खत्म हो गया था। इसी वजह से हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इसके बाद में बीजेपी सरकार में आए और बीजेपी सरकार बनाई, और आज वो रोडों का भूमि पूजन होने वाला है और फिर चालू होने वाला है। वो तो उसकी दिक्कत नहीं है। आप देखो सौर ऊर्जा का काम करोड़ों रुपए का, ये लाइट ये देखो, आप पूरे सौर ऊर्जा की लाइट देखिए। इसके बाद हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल में पहले कोई आदमी वहाँ देखने को नहीं मिलता था, आज वहाँ पे आदमी देखो 100 बिस्तर की हॉस्पिटल तैयार हो गई। स्कूल में देखिए पहले कोई एडमिशन नहीं लेता था, आज उनके लिए लोग एडमिशन के लिए मर रहे हैं, उसके लिए किसी भी तरीके से हमें एडमिशन मिल जाए उसके लिए। सीएम राज स्कूल खोल दिया। सोचिए आपका क्या नाम है? राज भाई। कौन, कांग्रेस से है कि भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता। तो ये अभी जो योजना आई है, ये 2 योजनाएं अभी महिलाओं के लिए, कमलनाथ आपके जो उन्होंने किया है कि नारी सम्मान योजना और अभी आपके लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तो दोनों में कौन सी अच्छी आपको लगी? हाँ, लाडली बहना। क्यों, ऐसा क्यों? उसमें पैसा डाल रहे हैं। कमलनाथ भी तो कह रहे हैं कि हम डालेंगे, सरकार आएगी तो। कमलनाथ भी तो कह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। झूठे वादे करते हैं। कैसे झूठा, कैसे? 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए देने की बात मान लिए। कुटीरें नहीं मिली, ना कुछ मिला, रोड भी हमारा पड़ा हुआ है, रोड भी नहीं बना, बच्चे कीचड़ में जाते हैं स्कूल के लिए, सूखा से बहाते हैं ऊंचे, रोड भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, चलिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कहना था इनका कि रोजगार की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, सरकार भी ध्यान दे रही है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा रोजगार की यहाँ व्यवस्था है क्या? कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सीयू को कमाओ, इसके बाद रोड पे आ जाओ। बैंक मंथ की गारंटर कोई लोन रिस्यू, बड़ी बात कह दी। कह रहे सीखो, कमाओ, फिर रोड पे आ जाओ। बताइए। 1 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, ए से लेके जेड तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ जो कांग्रेसी ले रहे हैं, ऐसा कोई कांग्रेसी यहाँ नहीं खड़ा योजना का लाभ ले रहे हैं। ये ऐसा कोई व्यक्ति इनमें नहीं खड़ा जिसने भारतीय जनता पार्टी की योजना का नाम नहीं लिया। वो शख्स बता दो जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ इन्होंने नहीं लिया हो। वो लाडली लक्ष्मी एकता, समानता, मानव अधिकार का हमने ये हमारी प्रदेश सरकार इनको लाभ दे रही है और प्रदेश सरकार इनका लाभ दे रही है। क्या नहीं दे रही? भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना का लाभ उससे घर से नहीं देती, सरकार देती है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 42 करोड़ का और सांची नगर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का कर्जा माफ करा है। सांची में कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का कर्जा माफ करा है। आपका भी कर, क्या आपका भी कर? अरे हमारे यहाँ एक मिनट देखिए, अरे यार
सनराइज की बात करते हो। प्रभुराम चौधरी जब प्रभुराम चौधरी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, जब प्रभुराम चौधरी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, जब वो दिल्ली केजरीवाल के स्कूल देखने गए थे, उसके बाद सनराइज स्कूल बनाए गए। ये कांग्रेस की देन है। और आप सीएम राज स्कूल, जब आप अस्पताल की बात करते हो, आपने अस्पताल बना के ढांचा बना के खड़ा कर दिया। 4 महीने बाद सरकार जाने वाली है, उसमें ना बेड है ना डॉक्टर है, और आपकी क्या व्यवस्था है उसके अंदर है? आप अस्पताल की अब जवाब लेते हैं, अब जवाब क्या कर बताओ। और ये सीएम राज स्कूल जिस सांची की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के टाइम में आया और कांग्रेस की सरकार थी जब आया, और ये बीजेपी ने। चलिए जवाब कौन देगा बताइए। ये कह रहे हैं, रुक जाओ बताओ। हमारे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भैया, ओए भैया 1 मिनट रुको। जिला परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी सड़कें बनवाई। जबलपुर से जयपुर के लिए 2 घंटे में सड़कें नहीं गई का? नहीं गई, किसने बनवाई? जिला परिवहन मंत्री। यहाँ सांची की बात करो। सांची में क्या नहीं होता हमारे पास सांची में। देखिए एक मिनट बताइए। सांची में जो सीएम राज स्कूल बना है, अभी नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। बच्चा पढ़ेगा और ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी, डिजिटल पढ़ाई होगी, सारे उसी में रोजगार दिए जाएंगे। जो सीखो करो कमाओ योजना में उसी को कन्वर्ट किया जाएगा, आगे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर घर में बच्चा पढ़ेगा। किस मंत्री की बात करते हो? सुनिए, किस मंत्री की बात करते हो? हमसे पूछो। आप एक सवाल, किस मंत्री की बात करते हो? जवाब ले लूं पहले जवाब सुनिए। ये कांग्रेस की ये कहना है कि जब ये चुनाव नजदीक आ गया, सुन लीजिए पहले, चुनाव नजदीक आ गया, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो युवाओं की भी याद आ गई, महिलाओं की भी याद आ गई। ये कांग्रेस का आरोप है। जवाब दीजिए। अभी ये बात कांग्रेस की झूठी बात है। अभी जो वास्तविक सर्वे हुआ है उसमें 79%, 79% भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहे हैं। आज ये बात किसी से पूछकर सर्वे रिपोर्ट कहती है 79% भाजपा को जा रहे हैं। कांग्रेस यदि कांग्रेस वाले कांचली में है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उनसे पीछे जुड़ लो। एक सेकंड रुक जाइए। सबको आपको मौका मिले, रुक जाइए। मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए, शांति। नहीं रुक जाइए 1 मिनट। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम है अमृत नरवारे एडवोकेट। और आप बताइए, हाँ वास्तव में हृदय से बताइएगा, ये कोई दल वल से नहीं, कि वास्तव में सांची का विकास हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सन 83 से मैं उनका कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर साहब करा। डॉक्टर साहब ने सिर्फ छला है सांची को। डॉक्टर साहब ने जितना विनाश कर सकते थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे लिए सांची में ये मानिए एक सनीचर है। वो आप कह रहे हैं सनीचर और विनाश किया। 2018 में उनको जनता ने जिताया, 2020 के उपचुनाव क्यों जिताया बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने उनको, जब कांग्रेस ने हाथ का पंजा मिला था 83 में, उनको विधानसभा टिकट दिया। उनको कांग्रेस ने, आज जो कुछ है वो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन वो बिक गए। उन्होंने सरकार गिराई कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने शालीनता से इस बात को स्वीकार करा। लेकिन हमारे बिकाऊ लोगों ने, आज शिवराज जी, आज ट्रिपल सरकार है उनके पास, केंद्र में है, मध्य प्रदेश में है, सांची नगर परिषद में है, लेकिन विकास के नाम पे भाजपा कोसों दूर है। सिर्फ ये बतरंग करती है, झूठ बोलती है, और झूठों की सरकार है ये। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा वकील साहब से, आप कानून को मोड़ तोड़ कर कुछ भी बोल सकते हैं। मैं किसान हूँ। आपके कमलनाथ जी ने पिछली चुनाव में वादे किए थे किसानों के 2 लाख पूरे माफ़ किए जाएंगे। किस किसान के हुए? बैंकों में आपने अवगत कर दिया, भारत की ये नहीं है। बैंकों को पैसा नहीं भेजा। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, 3 एकड़ का। मतलब आप कह रहे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? चलिए 1 सेकंड, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इस सवाल को हम आएंगे। इसके पहले सुनिए, मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे जुड़ जाओ, फिर ये किसान के मुद्दे पे आते हैं। तमाम मेरे साथ प्रबुद्ध जो लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? सुरेंद्र सिंह। क्या यहाँ पर सांची का विकास कुछ हुआ आपके दृष्टि से? बहुत हुआ। कैसे हुआ? क्या हुआ? हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिख रही सामने, थाने की बिल्डिंग दिख रही सामने, ये रोड देख रहे हो, ओवरब्रिज बन गया। रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं है? रोजगार भी चल रहा है, बहुत से नौकरियां मिल रही,
बहुत सी नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा, प्रभुराम चौधरी के 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10। 10 में 10। चलिए, एक लोग मेरे साथ और हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि भाई आखिर में क्या है, क्या कुछ यहाँ विकास के मुद्दे रहे, कुछ विकास हुआ यहाँ? हाँ हुआ है ना, हुआ है? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? सब अच्छी, रोड भी अच्छे डले, सब कुछ अच्छा हुआ। और क्या चाहते, क्या होना चाहिए? और क्या, विकास ही होता रहे, और क्या, आम लोगों की समस्याएं सॉल्व होती रहे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार खुश है आप? खुश हैं। चलिए उसी सवाल को लेकर मैं पुणे आ रहा हूँ, उन्हीं सवाल को लेकर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि किसानों कर्जा माफ नहीं हुआ, इसका जवाब दे दीजिए। आप तो बात नहीं, आप तो नगर पंचायत सांची से लगा, परिषद से वो ज्यादा नहीं जाना, हमें नगर पंचायत सांची और नहीं, पूरे विधानसभा की बात हो। विधानसभा हाँ, पहले जवाब किसानों का जवाब। इनका कहना किसानों 1% इनका 50% कमीशन का हिसाब में बता देता हूँ। उनका नगर पंचायत में 14 पार्षद बीजेपी के, इनने 49 लाख मुख्यमंत्री कोष से आया था। इनने बाद कमीशन चक्कर में बीजेपी पार्षद अपनी बंटवारे चक्कर में पैसा वापस हो गए। इनसे पार्षद बैठे, अध्यक्ष बैठे, इनसे उनकी गुटबाजी या उजागर होती है कि प्रभुराम चौधरी चुनाव हार रहे हैं क्योंकि आपसी में लड़ाई इनकी फूट डली है और जो कहा जनता का विकास नहीं होने जानते कि इनका कमीशन का खेल चल गया। 50 फूट डालना। सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए आप, 1 सेकंड रुक जाइए। सुनिए, फूट डालना इनके घर का मसला है, सुलझाए ना सुलझाए, लेकिन विकास पे बात। सांची का विकास होने के लिए जो दलदल में पूरा बस स्टैंड है, तो परिषद कहाँ देख रही है? 14 पार्षद ये नहीं दिख रहा कि अपन सांची का पर्यटक स्थल सांची है, इनके लिए विकास करवाना चाहिए कि कमीशन। ठीक है, चलिए कि इनका आरोप था, आपके सामने खड़े हैं, किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस सरकार नहीं हुआ, सब किसान परेशान है। बताइए, जवाब देंगे। किसानों का कर्जा माफ की बात ऐसी है साहब, सांची में रतनलाल जायसवाल पहले नंबर पे। ये कौन है साहब? सांची के वरिष्ठ बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। संजू पटेल, जितने भी पटेल हैं, और ज्यादा ही किसी को जानकारी चाहिए तो सब कृषि विभाग बगल में है, लिस्ट निकलवा लो। और दिक्कत है साथ चलो, मैं आपको बुक दे देता हूँ, कितने लोगों का कर्जा किसानों में सांची का माफ हुआ है। दस्तावेज प्रूफ है। माननीय कमलनाथ जी ने, बहुत बड़ी संख्या में कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में किसानों का कर्जा माफ करा, वो दस्तावेज प्रूफ है। ये बीजेपी वालों का ढकोसला है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाते हैं। कमलनाथ जी ने अपनी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिलाने का प्रयास किया 15 महीने की सरकार में। उनके द्वारा विकास कार्य निरंतर किया जा रहा, जिससे डरकर इन्होंने हमारे लोगों को बिक्रे करवाया और सरकार को गिराई कांग्रेस की। कमलनाथ जी विकास पुरुष हैं। कमलनाथ जी ने 15 महीने में ऐतिहासिक कार्य किए जो 18 वर्षों में मामा ने नहीं कर पाए। एक सवाल है बीजेपी वालों से मेरा, शांत रहना भाई। एक सवाल है बीजेपी वालों से मेरा, एक सवाल है सिर्फ। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बहुत मानती है, कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा हुआ है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70 साल से सांची विधानसभा बनी हुई है और 1947 से हमारी आज़ादी हो गई। तब से सब लोग भारतीय जनता पार्टी का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिंधिया जी को गद्दार इतिहास में लगा हुआ है। सिंधिया जी गद्दार है, लेकिन वो एक रात में कौन सी फिल्म बदली? जब कमलनाथ जी का दिया हुआ तोहफा, जब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे, जो एक रात में ही बदल के बीजेपी के माने वो हो गए, तो बताइए कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने सिंधिया जी को कैसे एक्सेप्ट करा कि एक गद्दार को उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में लेकर उन्होंने क्या मैसेज दिया है? आप इसको दुर्भाग्य हमारा कि जिनको आप 70 साल से कोस रहे थे, ऐसा कौन सा शिवराज सिंह को लालच था शिवराज सिंह को सत्ता बनाने का कि उन्हें एक गद्दार को भी लेना पड़ा और इतिहास को बदल दिया उन्होंने। कौन जवाब देगा? आखिर क्या वजह रहेगी कि ये पार्टी छोड़कर चले गए कांग्रेस भाजपा के साथ? शिवराज सिंह को ये महसूस हो गया था कि ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को महसूस हो गया था कि ये कांग्रेस वाले सरकार बर्बाद कर देंगे और पूरा मतलब ये जनता को पैसा बर्बाद कर देंगे लुटा के। इसलिए शिवराज सिंह ने खुद आके सत्ता संभाली, क्योंकि वो एक अनुभवी व्यक्ति थे, पहले से भी सरकार चला रहे थे और उन्होंने जो काम करने वाले कहा था, सिंधिया जी ने तो पहले ही कहा था, यह तो 10 दिन की बात थी कि कर्जा माफ करो और जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करो, ये मैं रोड पे जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी उनकी सुनी नहीं जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि जब सुनी नहीं जा रही है तो उन्होंने रोड पे सरकार को ही ला दिया
तो आप ये हालत देख रहे हैं साहब। चलिए आ रहे हैं, एक सेकंड। ये आप ठीक है, ये कह रहा था मैं कि सवाल का जवाब तो ले लो। आ रहे हैं, शांति से रहिए। ये आपके लिए कार्यक्रम है, आपके विधानता की यहाँ के मसले उठे, मैं इनका सुन लेता हूँ। क्या देखो भाई, देखिए आप सबकी भलाई के लिए बात कर रहे हो। सुनो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। मैं श्रीमान जी सेना से रिटायर हूँ। मैं 1966 में फौज में गया था और 1983 1 मार्च को रिटायर हो गया है। यहीं के आप निवासी? यहीं के रहने वाला हूँ, समझे। क्या नाम लिखते हैं? भैयालाल जायसवाल, समझे। बचपन से मैं भोपाल जाता था, 8 साल की उम्र से। अमृतसर पठानकोट दादर एक्सप्रेस रुकता था, विंध्याचल एक्सप्रेस रुकती थी, अंडमान रुकती थी। अपन को जम्मू तभी जाना है, यहाँ सारी गाड़ियाँ बंद। हमने आवेदन दिया डीआरएम साहब को, उन्होंने लिया। उनका ये कहना है, आप उसमें देख लीजिए कि सांची में टिकट नहीं बिकते। कितनी जनता विदिशा जाती है, कोई नहीं बोला। ऑटो करके, बस करके, अपनी गाड़ी से वहाँ से जम्मू तभी ट्रेन पकड़ती है। कई ट्रेन अपने तीर्थों को जाती है तो भोपाल से लेती ट्रेन। क्यों भाई, सांची में इतने पर्यटक आते हैं अपने क्या नाम भोपाल से। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? है? इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज जो था वो खत्म हो गया। जिम्मेदार देखिए, पहली बात तो डीआरएम साहब, संसद महोदय को दिया, संसद में नहीं सुना, विधायक को दिया, उन्होंने नहीं सुना। क्यों, किस लिए? ये सब जिम्मेदार है। और भी यहाँ लोग खड़े जो जाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ आपसे रिक्वेस्ट करने। अगर खड़ी करवा देंगे अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही। पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आपसे जान लूँ यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर, बात चाहे शिक्षा की हो, बात चाहे स्वास्थ्य की हो, बात चाहे रोजगार की हो, इन मसलों पर आपका क्या राय है कि जो वास्तव में वादे थे उन वादों पर कितना खरा उतरे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी? सुनिए साहब, मैं उसकी तरफ कहीं नहीं जाता क्योंकि मैं सेना से रिटायर हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की है, वैसे जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो तमाम मसले उसपे मामले में मेरे को भरपूर सुविधा है, समझे कि नहीं। और विकास के मामले में फिलहाल जो कुछ हो रहा है, फिलहाल बुरा नहीं माना और सही हो रहा है, क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब सही है। देखिए, सुनिए सर, एक बात सुन, मेरी बात सुनिए। रोको। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि इधर से उधर जाने के लिए रोड नहीं है, ये आपसी फूट के कारण रोड नहीं बन रहा है। बोलो, आपसी फूट का रोड नहीं बन रहा है। कौन लड़ रहा है? ये तो वहाँ की जनता बताएगी। आपसी फूट के कारण रोड नहीं बन रहा। आखिर परेशानी तो जनता को झेलनी पड़ रही है ना। भाजपा लड़े, कांग्रेस है, जनता पिस रही बीच में ना। सर मेरी बात सुनिए, उन जनता को चाहिए जिनको परेशानी है जाने के लिए, आने के लिए, उनको चाहिए कि वो लड़े। मैं तो मेन रोड पे चल रहा हूँ, पैदल भी चलता हूँ, मैं सही चलता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब इन तमाम विषयों पर चर्चा हो गई। अब मैं आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया, क्या कुछ उनके वादे थे, उन वादों पर कितना खरा उतरे, बताइए। देखिए, शिक्षा के मामले में तो आपको देखने को मिल रहा है। पहले क्या, जहाँ बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे, विदेश जाते थे, और उनको आज जहाँ लोग लड़ रहे हैं कि बस हमारा एडमिशन हो जाए, क्योंकि जहाँ सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके बाद भी लोगों को मतलब सोर्स लगाना पड़ रहा है, कहीं वहाँ से मंत्री जी के जहाँ से सर हमारा एडमिशन करा दीजिए। कितने बच्चों को, बाहर के लोगों के, आसपास के गांव के लोगों को एडमिशन कराए। हम जानते हैं ये वाली बात। पहले जहाँ पे स्कूलों में प्राइवेट स्कूल चलते थे, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं। सीएम राइज के चक्कर में सारे बच्चे सीएम राइज में आ गए। आप जाके देखिए। चल कह रहे हैं, इनका कहना है कि मंत्री जी को सोर्स लगवाना पड़ रहा है, यानी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सोर्स से काम चल रहा है, नियम से काम नहीं चल रहा। एडमिशन भाजपा कार्यकर्ताओं के पुत्रों के हो रहे हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता उनके बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, कोई नियम से एडमिशन नहीं हो रहा है। और उपाध्यक्ष जी ने कहा है विकास का, तो इनके गांव जिस वार्ड में ये रहने वाले हैं, उनके वार्ड का 10 साल से पहले उसका भूमि पूजन हुआ था, वो रोड अभी भी जैसा है वैसा ही है, उसका कोई काम नहीं हुआ। सोलर सिटी का कह रहे तो सोलर सिटी आधी बंद है, आधी चल रही है, कुछ हवा में उड़ गई, कुछ चोरी हो गई। आप देख सकते हैं क्या कहानी है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। अस्पताल बना है तो आप जाके देख सकते हैं कि कितने डॉक्टरों के यहाँ पे पदस्थ हैं और अभी कितने मौजूद हैं। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पूरा धर्राशाही है और पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ठीक है, चलिए इसी आ रहे हैं। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका चाचा?
सर मैं सफाई कर्मचारी नंदराम। सफाई कर्मचारी हैं जो अभी ये सरकार है, खुश है उस सरकार से? नगर पालिका हम कुछ नहीं है सर। हम क्या चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम सफाई कर्मचारी नगर पालिका के हैं और मैं सीनियर सफाई कर्मचारी, आज कम से कम 40 साल सर्विस करते हो गए। आज कोरोना काल में हमने अपने जी जान लगा के कोरोना काल में मेहनत करी, लेकिन सरकार ने हमें आज तक किसी चीज़ का, सफाई कर्मचारी कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया, कुछ नहीं किया गया। बस हमें योद्धा का करार दिया गया कि सफाई कर्मचारी योद्धा ने, उसके उपरांत कब आज तक हमें किसी चीज़ की कोई सहायता। क्या चाहते हैं अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए, बस कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। देखिए ये सफाई कर्मचारी भी नाराज हैं, कह रहे हैं भैया हमको कोरोना योद्धा का आ रहे हैं। बताइए, एक सेकंड आ रहे हैं, आएंगे आपके। कह रहे हैं कि कोरोना योद्धा का हमको तो तमगा पहना दिया गया, लेकिन वास्तव में हमारी जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो हमारे साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। देखिए आपके सामने कह रहे हैं, बताइए क्या है। जे एक मिनट, जे है सरकारी नौकरी नगर पंचायत में डिपार्टमेंट में है। पिछले दिनों नगर परिषद ने इनके नियम था, जो काम जो नहीं कर पा रहे थे। दरोगा है, दरोगा के पद से इनको हटा दिया गया था, इसलिए ये आज विरोध में खड़े हो गए और लापरवाही के कारण ये खड़े हो गए हैं। एक मिनट ये सुनिए, ये कोई विरोध नहीं है। ये हमारा जो सरकार ने हमें आश्वासन दिए और हमने कोरोना काल में लाशें जलाई हैं, खड़े होकर लाशें जलाई हैं, और किसी प्रकार के लिए हमने खड़े होकर लाशें जलाई, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कोई सहायता नहीं करी, बिल्कुल भी है। खड़े होकर जैसा मैं जानता हूँ सांची नगर विश्व पर्यटन स्थल है। इनके बातों का जवाब दीजिए, कौन देगा जवाब? मैं बताइए मैं ये कह रहा हूँ, जो कोरोना काल में इन्होंने लाशें मतलब मेहनत की है, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, मेहनत नहीं की है, लेकिन इनके मेहनत को सरकार नहीं देख रही ना। नहीं, सरकार कैसे नहीं देख रही? आप बताइए कितनी सुविधाएं दे रही है सरकार। सरकार इनके लिए क्या नहीं कर रही, आप बताइए। आज तक इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए कि जे मतलब ये कर्मचारी हैं हमारे, ये कितना काम करते हैं। एक भी दिन यदि ये काम पे जाते हो तो इनसे पूछ लीजिए। बुजुर्ग होने के नाते हम लोग ये सोचते हैं चलो जिन्हें दरोगा बना दिया था, लेकिन ये दरोगा होने का दुरुपयोग करते थे। हाँ, इनको मुझे ये यहाँ पे ये चीज मैं बता रही हूँ, सांची नगर पंचायत में 14 वार्ड बीजेपी के हैं, बीजेपी से जीते हुए हैं। इनने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर रखा, सीएम राइस से वार्डों के लिए, मरघटों के लिए, सरकारी जगहों के लिए मिट्टी डालना थी, लाखों रुपए के बिल निकाल के खा गए। आप खा गया? ये सांची के पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। और इसके बाद में और भी आप और सुनो, आप इसके लिए कोपरा डलवाया गया, पूरे 15 वाटों के लिए कोपरा आया, मिक्स मटेरियल आया। इनने लाखों रुपए के बिल निकाल लिया। अभी 14 तारीख और 17 तारीख के बिल निकलवा के देख लो। पब्लिक तरह से वार्डों के अंदर इतने खुच के निकलना है, जे क्या मेन रोडों पे रह रहे हैं, इनको इस चीज का परेशानी नहीं है। पब्लिक इस बार क्या सोच रही, क्या मूड बनाई? पब्लिक इस बार इनका बदलाव करना चाह रही है, बीजेपी को एक तरफा रखना चाह रही है। किसको ला रही है? कांग्रेस को लेके आएगी। चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा तो जीतेंगे। इनके कार्यकाल इनका सफाई कर्मचारी उस टाइम में कोई आदमी खड़ा नहीं था। शमशान घाटों में कोई लेके नहीं जा रहा था अपने घर वालों को, मरी हुई लाशों को कौन लेके जा रहा था? सफाई कर्मचारी जाके कर्मचारियों ने उनने बाकायदा उनका जलाया, उनके क्रियाक्रम करा। आज उनकी कंडीशन जे के नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा और 14 वार्डों के पार्षद द्वारा उनको आधी से ज्यादा 10-12 आदमियों को 10-12 कर्मचारियों को जो 15 पार्षद आप हैं? पार्षद महोदय? नहीं, मैं पार्षद नहीं हूँ, मगर एक बात। अच्छा, आपके घर से कोई पार्षद है? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ भाऊ, तो अपनी जगह, मगर वो कर्मचारी जिनने 15 साल वो उसी में लगे रहे, आज वो बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं जिनके द्वारा उनको निकाल दिया गया है। इनने जो आरोप लगाया, जवाब देखिए। इन्होंने कहा सीएम राइस की मिट्टी हमने दूसरी जगह डलवा दी, ठीक है।
सीएम राइस की जो मिट्टी जो बन रहा था उसकी मिट्टी जो खुदी, आप जाके देखिए हेडगेवार कॉलोनी, आप जाके देखिए स्तूप की पहाड़ी, आप देखने जाइए मरघट, चारों साइड मरघट, 1 नंबर मरघट और 7 नंबर मरघट। जो मिट्टी का वहाँ डंपर नहीं जा सकते, उस मिट्टी को कैसे लेके जाएंगे आप? ट्रैक्टर ट्राली से लेके जाएंगे। उसको शिफ्टिंग के लिए उसका बिल निकला, ऐसा नहीं कि बिल नहीं निकला। हम तो जैसे कहते हैं जांच करिए, जांच करवाइए आप। 1 रुपये का भी यदि गमन है, 1 रुपये का भी, 1 रुपये का भी यदि फर्जीवाड़ा है तो आप मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, तुरंत। मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 रुपये का भी, 1 रुपये का भी फर्क आया। उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि अगर 1 रुपए का उसमें भ्रष्टाचार में इस्तीफा दूंगा। सर मैं सांची नगर परिषद से कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि राधा रवि अहिरवार। मैं इनके जवाब ये देना चाहूँगा। सर, मंत्री जी की तरफ से और आयुक्त की तरफ से एक लेटर आया हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था जब मिट्टी आपके वार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाएगी ठेकेदार द्वारा। अब इन्होंने वो मिट्टी डलवा के सिर्फ सरकारी जगह पे डलवाई जाएगी। इन्होंने वो मिट्टी प्राइवेट जगह पे, पार्षदों के प्लाटों पे, वहाँ पे अपने मेदा मिले विदिशा सांची हाईवे पे मेदा मिले, वहाँ पे इनके द्वारा मिट्टी डलवाई गई है और उसके अवैध बिल निकाल के इनके द्वारा पैसा खा गया। जबकि वो कह रहे भैया मैं इस्तीफा देने की तैयार हूँ, इससे बड़ा क्या देखिए साहब, इस्तीफा तो प्रभुराम चौधरी ने भी दे दिया था, समझ लो आप। इस्तीफा के बाद देना पड़ेगा, इस्तीफा तो प्रभुराम चौधरी ने भी दिया था। तो जब इस्तीफा तो प्रभुराम चौधरी ने भी दिया था, कमलनाथ जी ने शिक्षा मंत्री बनाया था उन्हें। इनका कहना है कि भाई साबित कर दो तब इस्तीफा देंगे, ऐसे नहीं देंगे। बात तो भाई इस्तीफा तो उन्होंने भी दिया था। कांग्रेस सरकार पे जांच कराई जाएगी और इस्तीफा भी होगा। इस्तीफा पहले इस्तीफे की नौबत नहीं आई, उससे पहले हटा दिया जाएगा। ये क्या है? क्या है? ठीक है, 1 मिनट। इस हमको फाइल लेके आए सब। इस क्या फाइल है बताइए? फाइल है, ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये 83 में डॉक्टर चौधरी, जब भैया कवरेज करें, 83 में डॉक्टर चौधरी फार्म भरने आए थे, तब हम उनके कार्यकर्ता रूप में पहली बार हाथ के पंजे बने थे। ये वो हैं, ये पहली बार फार्म भरने जा रहे थे। डॉक्टर चौधरी 83 का है साहब, ये सब फोटो बताना चाहिए। सुनते हैं तुम्हारे क्या होंगे जो हमारे? सुन तो लो, भैया सुनाए तो मिनट आते बात तो सुन लो। कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर चौधरी जो अपनी माँ का न हुआ, आज कांग्रेस उसकी माँ है। जो डॉक्टर चौधरी अपनी माँ का नहीं हुआ, इन भाजपा वालों का क्या होगा? भाजपा नहीं है, ये खड़े हैं, ये सब नए भाजपा वाले, नए नए मुर्गे हैं। ये असली भाजपा ही बैठेंगे बाहर। असली भाजपा जो है, मैं सांची का 100 साल से सांची का नागरिक हूँ, जन्म का 100 साल से। मेरी 62 साल की मेरे पूर्वज भैया, मेरी 62 साल की उम्र है, इस सांची का जन्मा हूँ। ये बच्चे जो खड़े हैं भाजपा के, ये डॉक्टर चौधरी के साथ आए हुए भाजपा ही हैं। असली भाजपा तो घर पे है। हाँ, सच्चाई है, डॉक्टर चौधरी गद्दार हैं, उनको उसकी सजा मिलेगी। उपचुनाव में वो पैसे के बल पे, चूंकि 50 करोड़ रुपए लेके आए थे, इसलिए जीत गए थे पैसे के बल पे। लेकिन आज की हालत में वो डॉक्टर चौधरी विधायक नहीं बन पाएंगे, चाहे वो कितना ही खर्च कर दें। 1 मिनट। और उनका बनाया हुआ अध्यक्ष सांची नगर परिषद के, वो भी उन्हीं के भाई हैं। इसलिए सांची के विकास के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को बाहर आना पड़ेगा और सबको विश्वास लेके आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार उनकी कितनी सीटें आ रही हैं और सांची को लेकर उनका विजन क्या है, सांची की जनता को और आगे क्या कुछ मिलने वाला है। बताइए, क्या विजन है आपका? अब की बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार पूरे बहुमत से आएगी। सर्वे रिपोर्ट भी ये बोलती है 79% भारतीय जनता पार्टी को। विजन क्या है आपका? जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? जनता को जो हमारी योजनाओं का लाभ घर घर मिल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता को लाभ दे रहे हैं,
नई नई योजनाएं आ रही हैं पढ़ाई के समय। अभी देखिए इन लोगों ने जैसे बोला कि रोजगार के साथ आजीविका मिशन, जो महिला माता बहना घर बैठ के आज कमा रही हैं, आज आजीविका मिशन से कितनी महिलाएं जुड़ गई हैं, लाखों महिलाएं इससे कमा रही हैं। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। स्कूलों में सीखो कमाओ योजना भी चालू कर दी है। अब जो स्कूल जो नए बन रहे हैं उसमें क्या हो, वहीं आपको सिखाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे, वहीं रोजगार देंगे। और हमारा सबसे बड़ी बात, जो घर घर में इंटरनेट सुविधा हो गई है। गाँव में इंटरनेट नहीं था कभी, कांग्रेस के ज़माने में लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं देखी थी। आज लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लाइन के वाईफाई चला रहे हैं, घर घर लोग पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं। ये सुविधाएं मिली हैं। ये एक नई, आज हमारा ये चंद्रयान आज उतरेगा, आज ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ी नई उपलब्धि है। आज 6:15 पर आप सब इसको देखेंगे। चंद्रयान एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत विश्व में सबसे बड़ा, इतिहास में एक नाम हो जाएगा, भारत का टॉप बनेगा। और इसके लिए श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए, इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाने वाली है और विकास की जो रफ्तार है वो दुगुनी होने वाली है। अब कांग्रेस के पास क्या विजन, कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस 200 पार। 200 पार कांग्रेस भी। क्या विजन क्या है? विजन क्या है? रीजन, पिछली बार मध्य प्रदेश जनता ने कांग्रेस को वोटिंग करी, ठीक है, सरकार कांग्रेस की बनी, बीजेपी को वोटिंग नहीं करी। कुछ हमारे जो दल के आदमी थे वो बिक गए, वो चले गए। विजन क्या है? लोगों के पास जाएंगे तो बताएंगे वही 35 करोड़ क्या बताएंगे? हमारा विजन ये हैगा, हमारा बीएसपी यानी बिजली सड़क पानी कांग्रेस की हमेशा से प्राथमिकता रही है और उनको हम अमलीजामा पहनाएंगे। और जैसे महोदय जी ने कहा है चंद्रयान का, तो वो नेहरू जी के टाइम पे स्थापित की गई संस्था इसरो, इसी ने चंद्रयान भेजा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो इनका यहाँ पे तो सांची विधानसभा में कमल का फूल और हमारी भूल ये होने वाला है। पिछली बार भी यही हुई थी। बताओ भैया। जी, यहाँ पर सांची विधानसभा में और हम कांग्रेस का विजन ये, सबसे पहले नंबर प्राथमिकता दी इसमें ये दी गई है किसानों के लिए। जो कर्ज माफी की योजना थी, जो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, उस योजना को पुनः प्रारंभ करेंगे। और सेकंड, यहाँ पर जो लाडली बहना है ना, जो बीजेपी की, इसके लिए हमारी नारी सम्मान योजना है। और शिवराज जी को वो तो दे रहे हैं, आप देने की बात, जनता का 1500 महीने दिए जाएंगे। और इनके लिए लाडली बहना की याद 17 साल में आज इनको लाडली बहना की याद आई। 17 साल में, इससे पहले ये क्या कर रहे थे? तो चुनाव आ गए, सब याद आ गए हैं। और सुनिए, और बिजली की बात करते हैं। आज किसानों के यहाँ पर हम ग्रामीण इलाके के लोग हैं। आप यहाँ पर खेतों पे देख लीजिए, 2 घंटे की लाइट सही से नहीं आ रही है खेतों पर। 2 घंटे की लाइट, आप बोलते हैं कि बिजली के लिए, और बिजली के बिल हजारों रुपए से महीना आते हैं, डेली महीने के। सुनिए, चलिए मैं आता हूँ 1 मिनट, आपने बताया। अब ये हम करते हैं कि आपको यहाँ, जैसा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस, तो शिक्षा व्यवस्था में अभी तक जो कुछ मिला, आगे कुछ क्या, मान लीजिए आप जैसा दावा करें 200 पार जाने वाली है, यहाँ से अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती, यहाँ पे बीजेपी विधायक जीतता, शिक्षा क्षेत्र में और बेहतर, सांची के जनता को क्या कुछ मिलने वाला? सांची में एक सीएम राइस स्कूल है, इसके अलावा भी अन्य स्कूल खुलने जा रहे हैं, गाँव में स्कूल खुलेंगे कई। और सब सारे स्कूल, जो पहले जो नर्सरी में जो पढ़ाई होती थी, बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आज नर्सरी से लेके इंग्लिश मीडियम भी कन्वर्ट, पहले हिंदी मीडियम में पढ़ते सरकार, लेकिन आज सरकार से फीस भी माफ़ कर दी जाती है, ड्रेस उनको मुफ्त मिल रही हैं, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। जो बच्चे प्रथम आ रहे हैं उनको स्कूटी भी दी जा रही है, लैपटॉप भी दिया जा रहा है, और अन्य सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं। बाकी और जो डिजिटलाइजेशन होगा, मतलब आपको घर बैठे भी पढ़ाई होगी, जो घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारे स्कूल की जो रहेगी, वो रहेगी एक स्टैंडर्ड लेवल, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस के ज़माने में एक ही तरह की ड्रेस चलती थी, एक ही तरह के स्कूल होते थे, लेकिन इकट्ठे बैठ रहे हैं बच्चे। राजनीति में एक मिनट, राजनीति में अच्छा ये थोड़ा अजीब नहीं होता? अभी तक सुनिए 1 मिनट आते हैं। अभी तक वही दोनों लोगों का सवाल है, दोनों लोगों सवाल है, क्या कांग्रेस क्या भाजपा? अभी तक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में थे, वो आप लगातार उनका विरोध कर रहे थे। अभी वो भाजपा में आए, सब उनकी जितनी थे पाप मैल वो सब धुल गई। और
और दूसरी बात, आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप दो वो जब तक आपके उसमें पार्टी में थे अच्छे थे, अभी आए तो अचानक बुरे हो गए। ये कैसा राजनीतिक कुछ सिद्धांत होता है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिर्फ विकास के लिए बीजेपी में आए, ना कि किसी के दबाव में। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस चले जाए, फिर आपका विचारधारा क्या हो जाएगी? नहीं, विकास के मामले में ही रहेंगे, सिर्फ विकास। हम जब बीजेपी में ही रहेंगे हम। कैसे, क्या, हम गारंटी हमारी हम ले रहे हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिर्फ विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, तो जब बीजेपी में सिर्फ विकास के लिए आए तो हम लोग विकास के साथ ही रहेंगे, ना कि बीजेपी का विकास इसलिए आए हैं प्रभुराम चौधरी। पहले सांची, नगर सांची में शराब की एक दुकान हुआ करती थी, अब 2 हो गई। ये विकास है। और बता, और मंदिर के सामने फूलों की दुकान होती है, वो शराब की दुकान है। ये विकास है। रुक जाइए। चूँकि पहले शराब की एक दुकान सांची में थी, अब सांची में 2 दुकानें सांची में हुई हैं। मंदिर के सामने खुल गई है। मंदिर के 200 मीटर दूरी पर है, और उसका हम लोगों ने भी उसका दिखाया था, परंतु नियम के हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदुत्व का मतलब कि कह सकते हैं कॉपीराइट वाली भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से मंदिर के सामने शराब की दुकान, थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखो, मंदिर से बाहर है, 200 मीटर की दूरी पे, और 200 मीटर की 350 मीटर की दूरी पर है। और विचारों की अगर हिंदू की बात करें तो वामपंथी वाली विचारधारा कांग्रेस अपनाती है, और एकात्म मानववाद की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू की चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानती है और सारे धर्मों को मानती है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर को भी मानती है, चंद्रशेखर आजाद को भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी लोह पुरुष आजाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नेहरू और गांधी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है। ठीक है, चलिए, इनका एक तरह से सुनिए, हाँ, इनका कहना है कि अब चुनाव आया तो आपके चुनाव आया तो कमलनाथ को अब हिंदुत्व याद आ रहा, कथा पंडाल करवा रहे, उसके पहले उनको हिंदू याद नहीं था। पहले भी करते थे। कमलनाथ जी ने 15 साल पहले छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर कहीं पर है तो छिंदवाड़ा में, और ये सुनिए, और ये आज नहीं 15 साल पहले बना हुआ है। 15 साल पहले हम प्रचार के लिए, हम प्रचार नहीं करते, आपकी तरह प्रचार नहीं करते, और हम काम करते हैं। घर देखा उसने। देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का खुद का गृह क्षेत्र है, वो पहले उन्हें घर की चिंता है, पूरे मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया उन्होंने। 10 दिन का वादा करके 18 महीने में क्या किया उन्होंने, बताइए। ये खोखले बात है। केक किसने काटा था? अभी कमलनाथ ने काटा हनुमान जी के वो मंदिर के ऊपर केक। कौन काट दिया? कमलनाथ ने जन्मदिन पर। कमलनाथ उपचुनाव के पहले जो उपचुनाव में जो प्रभुराम चौधरी के सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, कमलनाथ ने कहा था अगर जो व्यक्ति जीत गया ना, इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, छिंदवाड़ा। जितनी भी व्यवस्थाएं उसने की हैं, कांग्रेस शासन में हो चाहे बीजेपी शासन में, उसने योजना का जो भी लाभ लिया उसने विकास कहाँ किया, छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह एक ऐसा लौता मुख्यमंत्री है जिसने पूरे प्रदेश में विकास किया, ना कि अपने गृह क्षेत्र में विकास किया। अगर हम चाहें, कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास करेगा, सांची वालों का विकास नहीं करेगा, मध्य प्रदेश का विकास करेगा। बन रहे हैं जैसे इन्होंने कहा है, इन्होंने उमा भारती का विकास भी भूल गए, बाबूलाल गौड़ का विकास भी भूल गए। इन्होंने कहा एक ही ने विकास किया है, ये सुंदरलाल पटवा का भी विकास भूल गए। ये और इन्होंने 18 महीने में ये कहना, कमलनाथ जी ने क्या किया, 18 महीने में कमलनाथ सरकार ने हायर सेकेंडरी स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल में परिवर्तित किया। यहाँ पे सांची विधानसभा में जो NH है, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में ये NH स्वीकृत हुआ, उसी टाइम पर ये NH बनाएगा। पगनेश्वर पे पुल था, वो मनमोहन सरकार में पगनेश्वर सब कमलनाथ उठा के छिंदवाड़ा ले जाते। ये तो उनकी बौखलाहट है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कमलनाथ जी यदि बन गए तो ये तो उनकी बौखलाहट है। गौशाला खुलवाई है यहाँ पे, जो मंत्री हैं जो गौशालाओं का उद्घाटन किया। के मुद्दे पे कमलनाथ को छिंदवाड़ा, कमलनाथ नहीं करते। अगर राम करना गुनाह है क्या? पहले इस सवाल का जवाब होगा, क्या राम करना गुनाह है? मैं हिंदू धर्म का हूँ, हिंदू हूँ, जैन हूँ, पैदाइशी हूँ, क्या राम करना गुनाह है क्या? राम सबके है, सबके राम है, सबके राम। बात सुनिए अब, जय ये लगातार सवाल उठाते, जय श्री राम कांग्रेस नहीं बोलती।
आप हम तो कह रहे हैं जय श्री राम, आप नारे लगाओ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप अरे हम उस समय जब भी कोई आम सभा होती है, जब भी मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी कोई कार्यक्रम होता है, देश का कोई कार्यक्रम होता है, भारत माता की जय लगाई जाती है। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता जय कमलनाथ के नारे लगा, ऐसा नहीं है क्यों? जय श्री राम की बात करते हैं। मंदिर के सामने कमापार मंदिर, इतना पुराना मंदिर है, कलारी खुलवाने काम इनके ही सरकार में दूसरी कलारी इन लोगों ने दी है। वो शासी क्षेत्र में नहीं आता बल्कि इनके ग्रामीण क्षेत्र में आता है। एक भी ज्ञापन इन्होंने दिया हो, एक भी ज्ञापन विधानसभा तो वही लगता है, विधानसभा क्षेत्र तो चौधरी जी का ज्ञापन दिया हमने, ज्ञापन दिया, पूरे मंदिर ने, आसपास के गांव वालों ने ज्ञापन दिया। जब हम लोगों ने धरने पे बैठने की बात करी तो चौधरी जी ने पुलिस को आगे करके धरने पे तक नहीं बैठने दिया। जो इनके कार्यकाल में हुआ, चौधरी जी के कार्यकाल में, मतलब प्रसिद्ध। आप एक चीज और सुन लो, आप कलारी खुलने से पहले वो कलारी उस जगह से 1 किलोमीटर विदिशा तरफ खुल रही थी, उसे रुकवा कर सांची ले आए। बीजेपी के एक नेता में दम नहीं थी कि मंदिर के सामने दूर करा दे। किसकी है वो, किसकी शराब दुकान? के किसी नेता में दम नहीं थी सांची के अंदर कि उस कलारी को मंदिर से हटवा दें। क्यों? अपने सरकार का विरोध नहीं कर सकते? हिंदू धर्म पर बड़ा है या सरकार बड़ी है? आप बताइए। 350 मीटर महोदय ने कहा 350 मीटर दूर है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सहमत है कलारी में सही जगह पे? नहीं, सुनिए, सुनिए, ठीक है, इन्होंने कहा, सुनिए, लेकिन इनका कहना है कि आप लोग विरोध भी नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, कोई चिट्ठी पर विरोध की हमने विरोध किया है, हमने विरोध किया है, हमने किया है। आपने इन्होंने विरोध कब किया है? इनका सब जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिस दिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की शादी थी यूटोपिया से, उस कलारी को ढक दिया गया। क्यों ढका? अगर सही थी तो गलत था इनका काम। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? वहाँ से हटना चाहिए वो। हम ये चाहते हैं, जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कलारी 1 किलोमीटर विदिशा तरफ खुल रही थी, तो क्यों उसे मंदिर के सामने रखवाया? और चलो मंदिर के सामने कलारी आ गई तो मंदिर के सामने प्रभु राम चौधरी ने बस स्टॉप बनवा दिया कि भैया वहीं बैठो, वहीं पियो, बस वहीं अगरबत्ती घुमाओ। ये देखिए साहब, ये कलारी 300 मीटर की नियम है भाई, सरकार का नियम है ये। तो ये मैं तुमसे कह रहा हूँ 200 मीटर से नियम है, 200 मीटर से बाहर। वो भाई आप यदि वो गलत है तो आप लोग विरोध करके, अभी मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, करो तो सही विरोध। एक भी बार विरोध नहीं कर रहा, किसी ने विरोध किया हो तो अच्छा, कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं बात सुने, मैं कांग्रेस जिला सचिव, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 मीटर और 150 मीटर दूरी पे नहीं है कलारी, 100 मीटर दूरी पे कलारी है। इन्हें मंदिर सामने कलारी छोड़ी नहीं तो आज मैं कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दूंगा। कितने बार आपने विरोध? मैंने 50 बार वहाँ पे याबन दी है, पूरे विरोध में है। यहाँ पे मंदिर को कलारी दी जा रही है। कोई नहीं सुनता। आप ये बताइए, कोई नहीं सुनता। हाँ सर, मैं विकलांग हूँ, आज तक मैं 3 दिन उंगरता में बैठा हूँ। मंत्री जी के कहने पे मुझे प्रशासन तक नहीं आया देखने। मंत्री जी के कहने पे मैंने कलेक्टर को फोन पर क्यों बैठे थे आप धरने? मुझे छुट्टी नहीं मिली सर। मुख्यमंत्री जी ने पैर बनवा, शिवराज सिंह चौहान ने, वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने पैर बनवा, उनने पैर बनवाया, सहायता दी। और झांके जो प्रशासन लोकल इतना भ्रष्टाचार है, और मैं जिंदा हूँ तो मान शिवराज सिंह की बात, मगर लोकल प्रशासन बिल्कुल नकली प्रशासन। मुझे कुछ नहीं मिली, धरने बैठ गया था और टोटल सबूत दूंगा, हर चीज का सबूत है। हाँ, लोकल का कार्य सब भ्रष्ट है। चलिए एक सेकंड, एक हाँ ठीक है, एक मसला आया था अभी कि ये कांग्रेस भारत माता की जय नहीं बोलती, उनको नफरत है भारत माता बोलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। ये तो जवाब मिल गया, जवाब। चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मुद्दा है, असली में ये वामपंथी लोग हैं, चुनावी मुद्दा है। अभी तो सब किसी की भी जयकार लगा लेंगे। कमलनाथ के कहने पर जे उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो मोहम्मद हाफिज जी करके दिग्विजय सिंह बोलता है, जो पाकिस्तान की जयकार जो दिग्विजय सिंह लगाता है ना। हमारा कोई नहीं, 2002 से 2002 में
पहले से आप देख लीजिए तो सिंह शासन में जब बिजली की बात करते थे तब सब जनरेटर भी नहीं थे सर, इंजनों से ये व्यवस्था करते थे लाइट जलाने की। बीमारू राज्य का दर्जा जब दिया गया था, सुन्नी और पाकिस्तान के आतंकवादी मध्य प्रदेश में रहते थे। आज यह विकासशील मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाया है। आज मध्य प्रदेश की गिनती उन विकासशील प्रदेशों में की जाती है। किसकी देन है? भाजपा की देन है। आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश में विकास होगा, सांची में विकास होगा। चलिए जवाब दीजिए। इन्होंने कहा है हाफिज जी का, इनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने भाजपा के पितृपुरुष कहा जाता है लाल आडवाणी, अली जिन्ना की मजार पे जाते हैं कराची में और वह कलमा पढ़ते, फातिहा पढ़ते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जाके नहीं मीनार पाकिस्तान में लाहौर में के पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान को हम तस्लीम करते हैं। यदि पाकिस्तान को किसी ने स्वीकार किया तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। ये आप तस्लीम करते हैं इनकी। चलिए सुनिए राम मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दोनों शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। हम लोग मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि सुनिए ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि यदि कांग्रेस जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार 200 से एबव सीटें लेके आ रही है, तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व यहाँ पे परिवर्तन होगा। अभी जो उनका दिखावटी जो कर रहे हैं ना, बिल्डिंग बनाना, ये सब क्या कमीशन के खेल लेंगे। जितने करोड़ की बिल्डिंग देंगे उसमें ठेकेदार से उतना कमीशन लेंगे। 50% कमीशन पर तो ये पहुंच ही गए हैं। यदि दोबारा सरकार क्या 60 और 70, बताइए क्या करेंगे, उनका छोड़िए। अमूल चूक परिवर्तन होगा जब सरकार आएगी, जब आप 1 साल के अंदर देखेंगे आपको व्यवस्था में परिवर्तन होगा। आप खुद डिबेट करने आएंगे जब हम आपको बताएंगे क्या परिवर्तन हुआ। तो 39 सीटों की घोषणा कर दी आपके एक भी प्रत्याशी। उन्होंने 2 सीटों पे घोषणा करी है, वो हार कभी जीतने वाली। हमारे सीट पे प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित है। कांग्रेस का पंजा, हाथ का पंजा हमारी सीट पे। सीट से कौन उतरने वाला है? यहाँ पे हमारा हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह है। हम हाथ का पंजा है। परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन की लहर है। प्रत्याशी कोई भी हो, जनता परिवर्तन करेगी। सरकार कांग्रेस की आ रही है, विधानसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। बताइए। मध्य प्रदेश में सांची विधानसभा ऐसी विधानसभा होगी जो सबसे अधिक मतों से जीतेगी। और मैं चाहता हूं डॉक्टर प्रभुराम, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सांची विधानसभा से जीतेगी। और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अगर क्षेत्र में भी नहीं आएंगे ना तो अभी सर्वाधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि विकासशील पुरुष के नाम से प्रभुराम चौधरी को जाना जाता है, जिसने ना कांग्रेसी को देखा, जिसने सिर्फ स्वाभिमान के कारण कमलनाथ, जिसने अपने ये जवाब देंगे। हमें तो आज पता चला टिकट कहाँ से, टिकट ये फाइनल करेंगे। अरे पुरुष नहीं देख, 15 महीने मंत्री रहे, विकासशील पुरुष नहीं देगा क्यों? जब 35 करोड़ का सवाल था, हम 35 करोड़ दे नहीं पाए, उन्होंने 35 करोड़ दे दिए। जब बाप कहीं चला जाता तो बेटा उसके पीछे चला जाता पेन पकड़ के। बाप जब कहीं चला जाता बेटा पीछे चला जाता। वो कंडीशन है। सिंधिया जी खास थे, सिंधिया जी। अच्छा मान लीजिए वो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस में आना चाहे तो कोई रास्ता है उनके लिए? क्या कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। गद्दारों के लिए कोई रास्ता नहीं है, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। काले झंडे दिखाए जाएंगे गद्दारों को हर गांव में, हर पंचायत में। एक कांग्रेसी जिंदा रहेगा, आम आदमी पकड़ लेंगे, नई पार्टी पर समाजवादी पकड़ लेंगे, कोई पकड़ पार्टी मगर कांग्रेस में काम नहीं करेंगे। अगर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में आते तो आप लोग इस्तीफा? केंद्रीय नेतृत्व ने साफ मना कर दिया है कि नहीं लिया जाएगा, उनको नहीं लिया जाएगा। यहाँ आने का उनका सवाल ही नहीं बनता। जो माल बिका हुआ माल है वो वापस नहीं होगा। पहली बात 2018 में वो जीत के आए थे, उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने जनता का विश्वास चढ़ा। ठीक है, आपने कहा कमलनाथ जी मेरे नहीं सुन रहे, फिर आप बीजेपी में आए, फिर आपने विकास कहाँ करा है? आपको कहीं विकास दिखाएगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कहीं विकास दिखाएगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो बस स्टैंड चले जाइए, आप पठार चले जाइए। इन्होंने नाली बनाई है, नालियों में पानी नहीं है, रोडों में पानी है, रोड गिर रहे हैं, सब कुछ। अभी 8 दिन पहले यहीं पानी भरा था, यहीं रोजगार को लेकर कुछ प्लान है? रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, आपका कांग्रेस सरकार अगर जैसा आप दावा कर रहे हैं तो कुछ रोजगार को लेकर सोचे हैं क्या? कुछ होगा? कारखाने, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पलायन अन्य शहरों कर रहे हैं। भोपाल कोई जा रहा है, कोई विदिशा जा रहा है, कोई अन्य शहरों में जा रहा है। कुछ कांग्रेस का प्लान है? कांग्रेस का प्लान है ना, प्लान है बता दीजिए। यहाँ पर फैक्ट्री खुलेगी, यहाँ पर अभी सलामपुर चौराहे पे हैं, यहाँ पर बिरिजा में भी हो रहा है उनका। ठीक है, गौशाला खुलवा रहे हैं, गौशाला में भी भर्ती होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी। वहाँ पर
गौशाला में भी भर्ती होगी, क्योंकि वहाँ पर 4 आदमी रहेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। और गौशाला का बहुत सब खा चुकी है बीजेपी सरकार। ठीक है, रोजगार को लेकर क्या प्लान है बताइए? रोजगार के लिए तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो खेलो कमाओ वाली योजना ही, वही सीखो कमाओ। हाँ भाई, अरे खेलों में भी सर, हम तो ये कह रहे हैं खेलो सीखो कमाओ सब। तो सारी योजनाएं देखो, आप बच्चे भी कितने आगे बढ़ रहे हैं कमाने के लिए। ये सुनिए, मैं ये योजना चुनाव तक रहेगी या चुनाव तक के बाद भी रहेगी? कब से चल रही है साहब? जो हमारी सरकार चुनाव से नहीं करती। हमारी सरकार जब से जैसे ही चुनाव होता है, इसके बाद फिर आगे उसके लिए लग जाती है, विकास करके दिखाती है। विकास दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है विकास। आप इससे पहले पूछ लो आप। चलिए एक बड़ा उदाहरण मैं बता दूं। एक मिनट, इनके रोजगार के लिए मैं अभी, आप लोग गाय की गौ माता कहते हैं, मैं भी खुद जिस रास्ते से आ रहा था, जिस हाईवे से, तो कई गाय माता उसे सड़कों पर पड़ी थी, कई का एक्सीडेंट भी दिखा। तो आखिर कहाँ समस्या जा रही है? नहीं, समस्या ये आ रही है, क्या है, गौशालाएं जैसे खुली हैं, जितनी भी खुली हैं तो उसमें इतनी पूर्ति तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि रोडों में क्या है, बरसात जैसी होती है, मच्छर काटते हैं। तो लोगों का, ये सिर्फ लोगों की गलती है। अपने पशु अपन जब दूध खा रहे हैं तो उसको कहा घर के अंदर बांधना चाहिए, लेकिन क्या है, आदमी क्या दूध लगाया और छोड़ देता है, उसे कहा वो रोड पे आके बैठती हैं। उसके लिए हम अपने आदमी लगाते हैं बकाया, देखो आसपास तो हम भगा देते हैं, लेकिन जब रोड पे बैठी रहती हैं वो गांव वालों को, सब लोगों को ये समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि अपनी गाय अपन को बांधना, क्योंकि माता है तो अपने घर में बांधना चाहिए, उसका दूध लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए। जवाब कौन देगा? मैं दे रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि पहले तो ये बताएं कि इनके टाइम पे कितनी गौशालाओं का इनके मंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। जितनी भी गौशालाएं बनी उनका आधी का काम कमलनाथ सरकार में हो चुका था। डीपीआर और बाकी जो बन रही हैं उनकी डीपीआर कमलनाथ सरकार के टाइम पे। और जैसे इन्होंने कहा कि ये लोगों की जिम्मेदारी, गौशाला गायों को खेतों पे रोडों पे छोड़ देते हैं ऐसे, तो वो अब जनता को, जैसे इनका कहना समझ में आ रही है, ऐसे ही जनता को यही समझ में आ रहा है कि हमारी गलती है कि सरकार बीजेपी का 18 साल से है। अब जनता समझ गई और अब इनको इनकी जगह इनकी और जहाँ होना वहाँ होगी। अब जनता का राज आएगा मध्य प्रदेश में। जहाँ से 5 किलोमीटर आगे गौशाला बनी हुई है, उसका लाखों रुपए महीने का बिल पेमेंट हो रही है। आप जाके उसका निकाल के देखें। कौन ले रहा पेमेंट उसका? उसका सरकार दे रही, बीजेपी सरकार। पेमेंट ले कौन रहा है? यहाँ के जो वहाँ संचालन को अलग कर रहा है बाबूलाल सरपंच द्वारा, मंत्री पे काम करने जो पैसे ले रहा है, जो वहाँ का सरपंच है, निकाल के भगा देते हैं। शाम को दिन में डाल जाते हैं और शाम को भगा देते हैं गौशाला। किसान आदमी परेशान है, उनको भेज लेते हैं जब उनका बजट निकालना होता है। जब उनका मेरी खुद की जमीन में मतलब गाँवों में परेशान करते हैं ढोर। अभी धान में भी परेशान कर रहे हैं, 2-2 तो ढोर जा रहे हैं। गौशाला में हमने कई बार बोले, बैठने के बाद में शाम को निकाल के भगा देते हैं वहाँ के लोग। निकालने के लिए उनके फोटो खिंचवा के बजट निकालने के लिए। चलिए ठीक है, आपने बताया आपकी सरकार आती है तो गौ माता के लिए, पशुओं के लिए क्या? पहले भी गौ माता के लिए गौशाला बनाई है, हर पंचायत में गौशाला काम करवाएंगे। हर गौशाला का वादा था, हर पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी, हर पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी। जो वादा था वो पूरा किया जाएगा। सर एक मिनट नहीं बोलता, मैं सफाई कर्मचारी हूँ नगर परिषद में। आज जो प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसका प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? आप बताइए। स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? जमीनी स्तर पर जुड़े हुए जो 4 बजे से 3 बजे से उठकर पूरे दिन लगे रहते हैं स्वच्छता में। रात दिन हम सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर जान तोड़ कर जी जान से मेहनत करते हैं, सफाई करते हैं। उनके साथ ये सरकार जो है दोगलापन की जाती है और हमारी छोटी छोटी सी मांगों को पूरा ना करके और हमारे साथ अत्याचार करके हमारी हर चीज़ को हम किसी पे उसको विरोध कर दिया जाता है। उसके लिए कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, जबकि पूरी 13 साल से यहाँ के नगर पंचायत के कर्मचारी या भी ड्राइवर भगा दिए गए केवल इस मांग के लिए कि वो अपना पीएफ 13 साल से पीएफ कट रहा है, उनका पीएफ खा जाती है नगर पंचायत परिषद। टोटल लोग मिलके 10 साल पिछले जिम्मेदार व्यक्ति हैं आपके सामने। इनके श्रीमती जी रही पिछले कार्यकाल में। अब ये कर्मचारी उसके रहा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारा ये कि हमारे सांची के लोकल के लोग जो परेशान हो रहे हैं, ड्राइवरों को भगाया गया, ना उन्हें हटाने का नोटिस दिया जा रहा है कि भाई आपकी सेवा समाप्त, या उन्हें आम व्यक्ति। और क्या समस्या है यहाँ पर आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए सांची के लिए? सांची में सारी व्यवस्था भांगे साहब। नल जल पानी बारिश हो रही है फिर भी समय पर नल नहीं मिलते।
अब बिजली विभाग द्वारा बिजली की अव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, लाइट कब चली जाए इसका कोई पता नहीं है। ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है साहब, सांसद महोदय की सरकार नहीं सुन रही है। हाँ यहाँ पे हाँ जो भी है जो सांसद है हमारे। अच्छा अब आखिरी अब इस कार्यक्रम को विराम की ओर आ गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी पटवारी भर्ती घोटाला ये जो सामने आया है, तमाम कर्मचारी हो, जैसे एक सफाई कर्मी यार, ये जो विरोध कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, कर्मचारी हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला, तो नहीं लगता कि थोड़ा सरकार को दिक्कत जाने वाली है? नहीं, देखिए ये कहा कुछ जगह नाजायज ही मांग कर रहे हैं। जहाँ सरकार को जो चीज़ कर रही है, सरकार जितना कर रही है वो संतुष्ट हो भी नहीं सकते। मेरे को जो लग रहा है उस हिसाब से संतुष्ट हो भी नहीं सकते। कहना चुनाव है इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। मुझे मालूम है ये कभी नहीं, ये संतुष्ट फिर भी नहीं होंगे। ये जैसे ही देंगे उससे डबल की मांग करने लगेंगे। ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे, हमें मालूम। ये भ्रष्टाचार जो पटवारी भर्ती घोटाला था, इसको कैसे देखते हैं? नहीं सिद्ध नहीं हुआ जी अभी तक। आप आरोप तो लग रहा है और नहीं सिद्ध करना ठीक है। आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस भर्ती पर रोक लगा दी है, भर्ती पर रोक लगा दी है। जांच हो रही है, ऐ नहीं कह सकते। पटवारी अगर कुछ नहीं होगा, पटवारी घोटाले में कांग्रेस भाई की खुद की सिस्टर भी अगर उसमें भर्ती हुई है, इनका एक जवाब था कि घोटाला किया गया पटवारी में। मेरी खुद की बहन उसमें पटवारी बनी है, क्या घोटाले से बनी है? पूछना चाहता हूं भाई से, ऐसा हुआ है तो उस पर सिद्ध होगा और कार्रवाई की जाएगी। 25,000 पटवारी भर्ती परीक्षा के छात्र जब इंदौर में भेले होते हैं जीतू भैया के नेतृत्व में, तब शिवराज सिंह की आंखें खुलती हैं। अगर घोटाला नहीं हुआ तो शिवराज सिंह ने क्यों अपनी वो कमेटी बना के घोटाले की जांच करवाई? अगर घोटाला होगा तो ही तो जांच करोगे ना। घोटाला हुआ है क्योंकि एक से एक पटवारी शिक्षण संस्थान से 7 लोग पास हुए हैं। लोगों ने ये बोला है कि हमने, मैं आपको कविता के माध्यम समझ लो, आप साथियों को क्या होता है आप समझ लो जो समझ नहीं पाएंगे आप समझ लो। आप क्या होता है, बाप में ये बहुत पैसा दे दे हमने लाने 25-25 लाख तो हमने पटवारी बनवे के लाने जमा कर दे, और हम तब जाके बने तो एक पत्रकार ने पूछ ली, कहा भैया, उनने पूछी नर्मदा संभाग का, हमने कह दी जबलपुर में। तो बस भाई खुल गया। आज शिवराज सिंह ने जांच करवाई है, और जब से जांच हो जाएगी उस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। 25,000 अगर विद्यार्थी, आप बताइए कम होते हैं क्या इंदौर जैसे शहर में? क्योंकि युवा जाग गया है। अब दिखावा खत्म हो गया बीजेपी का, युवा जाग गया है, बीजेपी के विरोध में है। क्योंकि जो व्यक्ति 25 साल पढ़ाई करने के बाद अगर मान लो पैसों में आप उनके टिकट भेज देते हो, पटवारियों को भर्ती में आप कर देते हो, लोगों को ये नहीं मालूम हमने लिखा क्या, एक 7 आदमी। ठीक है, अब मैंने जुड़ा, अब तमाम जो मेरे साथ और लोग उससे भी हम जुड़ेंगे। पीछे दिखाना चाहूँगा कि देखिए, हमने यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर हमने चर्चा की। तमाम मेरे साथ और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। प्रभु जन, क्या नाम है आपका? ये अभिषेक। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? सही बोलेगा, ईमानदारी से बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए। बोल भाई, मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? ईमानदारी से बताइएगा, डरिएगा नहीं, कोई नहीं है। आपके एक मत से कोई विधायक, मंत्री, सांसद, विधायक बनता, आप डरिएगा नहीं, ईमानदारी से। आपके बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? जी मैं वैसे तो मैं बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ। तो बीजेपी को जाते हैं, लेकिन इस बार क्या सोच रहे हैं? बोल भाई, जो बोलना है बोल, दिल की आवाज आएगी। सर इस बार हम तो बीजेपी के हैं, पर इस बार हमको लग रहा है कांग्रेस आएगी। सर आएगी या फिर आप खुद को? इस बार आएगी। वजह क्या है? सर वजह ही वजह है, जैसे बता दीजिएगा। सर यहाँ से मंत्री हैं, कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्री हैं और आप कर रहे हैं। प्रभुराम चौधरी थे, वो तो हैं और रहेंगे, इस बार वही जीत रहे हैं। पर इस बार हम ये नहीं बोल रहे कि वो नहीं जीतेंगे, पर सरकार का बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान नहीं आएंगे। ये चौधरी को जिताएंगे और भाजपा को हराएंगे। ऐसे ही भाजपा वाले हैं, क्योंकि इनने काम ही नहीं किया। क्या हुआ मतलब चौधरी, इनका कहना है कि इनका कहना है कि चौधरी आपसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। क्यों ऐसा ही ना? सर देखो, यहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी हड़ताल बैठे तो उनको उठा दिया गया है, उनका पीएफ नहीं आया अभी तक, जो ऐसे ही लगे हैं। 10 साल हो गई, आप बताओ। ठीक है, चलिए मेरे साथ कुछ उधर कुछ बहनें भी हैं, छात्र हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या कुछ इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह से दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन वो क्या सोचती हैं।
कुछ मेरे साथ युवा भी हैं, आगे कर लिए थोड़ा सा गाड़ी में। क्या नाम है आपका? भारती राजपूत। कहाँ पढ़ती हैं? हम विदिशा में। विदिशा में कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? हम फर्स्ट ईयर। अभी सीखो कमाओ योजना ये मुख्यमंत्री जानती है, कुछ पता है? हाँ वो 18 साल से हो रही है, अभी हम 17 के हैं। अच्छा, कैसी लगी योजना? मतलब आपके भाई बहन तो बड़े होंगे घर में, परिवार कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं कराया अभी, अभी सब स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आपसे बड़े होंगे ना 18 साल के मतदाता। घर में क्या चर्चा होती है इस बार, किसकी तरफ कह रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो कुछ नहीं हो रही है, अभी चुनाव आए तो पहले और नजदीक। चुनाव अब करीब आ गए हैं, अब 2-3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने का समय। यस। तो क्या लगता है इस बार? वो तो वोट डालने वाले जाने, हम कैसे बताएं। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? दीपिका। क्या कहाँ पढ़ती हैं? हम विदिशा कॉलेज। और सीखो कमाओ योजना पता है क्या? हाँ पता है, बट हमारी अभी एज नहीं हुई आधार कार्ड पे। अच्छा, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश युवराज सरकार है महिला सुरक्षा को लेकर, इसमें क्या कहना चाहती है? मामा आपके तो मामा से अपने क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? बढ़िया कर रहे हैं वो। महिला सुरक्षा का मसला आता है कई बार, जैसे मंचले होते हैं, छेड़खानी करते हैं या फिर मोबाइल के माध्यम से परेशान करते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं आपको भी आती हैं? भैया मेरे को पुल की गाल लेने दो। ठीक है, चलिए। तो ये थी कुछ इनसे भी जुड़ा तमाम और भी लोग हैं, इससे मैं ये ठेला वाले भाई लोग भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम दीपक है। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार अभी तो खैर कोई निर्णय नहीं है, मगर अभी तो जनता में क्या चर्चा चल रहा है, क्या माहौल है? जनता में तो चर्चा बहुत सारी है, जैसे कि मान के चलो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। अब भाई प्रभु राम चौधरी से क्या नाराजगी है लोगों को? प्रभु राम चौधरी ने साहब क्या है, कुछ भी नहीं करवाया। हमारे वार्ड नंबर 7 में अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो नाला बनाता वो करीबन 20-25 साल, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। पार्षद हम वार्ड नंबर 7 में क्या है, हमारे वो हैं पार्षद साहब हैं कांग्रेस के, अभी जो नए युवा बने हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे इनके। इसके अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार है सर। पहले मेरी बात सुनिए आप जी। जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है नगर परिषद अध्यक्ष तरह का भ्रष्टाचार। अध्यक्ष जहाँ अतिक्रमण खुद खड़े होकर अतिक्रमण करवाता है। अध्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष। हाँ दे वही पैसे भी लेते हैं क्या उनसे? जैसे हमने 5-5, 6-6 बार जहाँ 5-5 आवेदन दे दिए, जहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए आप। कहाँ है अध्यक्ष जी? कहाँ है अध्यक्ष जी? चले गए कि है? बुलाइए आप। हमारी क्यों नहीं? तो हमने 5-5 आवेदन दिए, जहाँ से लेकर कलेक्टर तक दिए हमने आवेदन। क्यों नहीं टूटी आती? तो और उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया जहाँ से, फिर भी क्यों मना करी इन्होंने? क्यों नहीं टलवा रहा है अतिक्रमण? जाएंगे हो जा रहा है 7 नंबर वार्ड में। क्यों 7 और 6 के बीच में? पूछिए। आइए अध्यक्ष, इनका सवालों का जवाब दीजिए। जी सवालों का जवाब हाँ। पूछिए। हमने 5-5, 6-6 हमने अभी आवेदन दिया जाए। कर पैसा लेके अतिक्रमण करवाते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि अभी मतलब जो हमने 5-5 हमने आवेदन दिए जहाँ नगर पंचायत सीएमओ साहब को, तहसीलदार मैडम को, कलेक्टर साहब को, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने खुद खड़े होकर वहाँ जाके कह दी कोई अतिक्रमण नहीं टूटेगा, मेरी सरकार रहेगी, अब तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो तुम। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। इतनी तक कह दी पूरी शांति चढ़वाने की तक। अब जवाब सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, किसी गरीब आदमी का पहले टपरिया बनी, ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से तो मजदूरी करके मकान में दीवार उठाता है। उस आदमी को ये सारे मतलब जो 4-5 लोग थे, उनने सिर्फ उसकी क्या है, उनने सिर्फ अच्छा कर लिया, सफाई कर ली, तो इसलिए वो कह रहे नहीं तोड़िए। तीन अतिक्रमणों को इन्होंने नोटिस दिया, 3 जनों को इन्होंने नोटिस दिलवाए पार्षद जी ने हमारे। तो मैंने उससे सद्भावना दी कि देखिए भाई अजी ये गलत तो है नहीं, अजी कोई आदि आए तो मुझे बता देना आप, कोई आदि जैसे कोई परेशान अजी तुम्हें करे तो मैं गरीब का मकान न टूटे। नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, इनको तो ये सोचना थी कि नहीं यार सबके साथ न्याय होना चाहिए। गलत होता कांग्रेस से पूछ लीजिए। इनका क्या है? परेशान है पार्षद का, यहाँ पर विवाद है, वहाँ पर पार्षद का आपसी विवाद है, उसमें अपन उससे सहमत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का जिला सचिव हूँ, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए ये कांग्रेसी है, इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये 4,000 रुपए महीना में अध्यक्ष बने, आज बने हैं
4,000 रुपया महीना। 4,000 रुपये महीना इनकी पेमेंट है। और आज इनसे पूछा जाए कि जे 2 बार नगर पंचायत रह चुके, अध्यक्ष रह चुके, आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई? पूछो तो सर। मैं इनसे कह रहा हूँ आप जांच क्यों नहीं कराते भाई? ये तो जांच क्यों नहीं कराते? मैं चुनाव देखिए, जब चुनाव होता है तो एक एक लेखा जोखा देना पड़ता है। आप इसके बाद जाके देख लीजिए, मैंने जो भरा है उसके बाद मेरी पूरी जांच करा ली है। 1 रुपए भी यदि ऊपर हो जाएगा तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा इनकी बात पे। अभी मैं सबके सामने कह रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं सर? सबूत क्या है देखिए। हाँ बताइए, पूछो ना क्या है। इनके द्वारा सर इन पे जो दूध के धोले बन रहे हैं, इनके ऊपर खुद जांच चल रही है। इनके ऊपर खुद जांच कमेटी बैठी हुई है सर। ये देखिए अवैध रूप से 4 लाख रुपए बिल लगाकर इनके द्वारा सारे पार्षदों द्वारा 17,000 रुपए बांट लिए गए। इनसे पूछो, मैं ये पूछ रहा हूँ। आरोप तो कोई कुछ भी लगा देता है, उसकी जांच होती है। एक भी सिद्ध कर दो, एक भी चीज सिद्ध कर दो, क्योंकि सीएम ये एक लाइन में कहना कि सिद्ध कर दो, मैं इस्तीफा नहीं से बड़ा सर जे लीजिए इस्तीफा लीजिए सर, सबूत है मेरे पास। क्या है ये? क्या है इनसे पूछो ना, ये क्या है? ये क्या है? मैं आपसे सिर्फ एक मिनट, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बस सिर्फ एक चीज। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, हमारी कांग्रेस की पार्षद है कि वो ये सुनते नहीं है। इनसे पूछिए। हम जो कह रहे हैं शिवराज सिंह तो 1,000 औरतों के लिए दे दिया है कि औरतें काम में आएंगी का आदमी काम में आएंगे। मैं आप ये अंकल जी चाट का ठेला लगाते हैं, इनकी घरवाली को हटाइए। इनको देखो, सबको मिलना है। औरतें नहीं जाएंगी, शिवराज आदमी जाएगा। मतलब आपका कहना है कि आदमियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? मैं इनकी बात एक बात कहना चाहूंगा। ये कह रहा है कि आदमी काम में आएंगे, औरतें काम में। यदि कांग्रेस सरकार भी तो अपनी घोषणा कर रही है, वो आदमियों को दे रही है कि औरतों को दे रही है? कांग्रेस बिल्कुल देगी, सबको देगी, बिल्कुल देगी। कांग्रेस सरकार पहले पट्टे भी देती थी। कांग्रेस सरकार ने पहले पट्टे भी दिए, अनाज बंटवाओ, हर चीज बंटवाई, हमें मिले, अपने पिताजी मिले। कितना मिलना चाहिए पुरुषों, कितना मिलना चाहिए आपके अनुसार? हम तो सब कहते हैं आदमियों को भी मिलना चाहिए पैसे। तो सरकार ने दिए ना, सरकार ने तो सरकार कौन सी सरकार ने तो कौन सी सरकार ने छुट्टी दी है? पैसे आपके अनुसार कितना मिलना चाहिए? कम से कम आदमियों के लिए 2-2 हज़ार मिलने चाहिए। 2,000? हाँ, महिलाओं को 1,000, पुरुषों को 2,000। बिल्कुल। देखिए तो हमने काफी देर तक यहाँ सांची विधानसभा को लेकर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की हमने रिपोर्ट को समझी और आप तक बताया। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के तमाम मसले पर चर्चा किए और यहाँ की स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था है। डॉक्टर हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते हैं। साथ ही यहाँ पर रेलवे का जो स्टॉपेज है वो नहीं है, यात्री आने जाने में परेशान है। शिक्षा की भी बदतर व्यवस्था है। साथ में एक व्यक्ति ने यह भी सरकार सवाल किया कि महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जा रहा है, पुरुषों को मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। दावे हालांकि दोनों पार्टियां कर रही हैं कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों का दावा है कि इस बार 200 पार के ऊपर सीटें जा रही हैं। लेकिन वास्तव में इस बार जनता किसे कुर्सी देगी और यहाँ की इस सीट से कौन विजयी होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस चुनावी चक्कर को हम यही विराम देंगे। अगला चुनावी चक्कर के आप देखने के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। चुनावी चकल्लस। यदि कांग्रेस वाले कांचली में है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मंदिर के सामने फूलों की दुकान होती है और शराब की दुकान है, ये विकास है। हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदुत्व का मतलब कि कह सकते हैं कॉपीराइट वाली भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से मंदिर के सामने शराब की दुकान, थोड़ा अजीब नहीं लगता? सरकार ने हमें आश्वासन दिए और हमने कोरोना काल में लाशें जलाई हैं, खड़े होकर लाशें जलाई हैं। वोटिंग के लिए उसका बिल निकला, ऐसा नहीं कि बिल नहीं निकला। हम तो ऐसे कहते हैं जांच करिए, जांच करवाइए आप। 1 रुपए का भी यदि गमन है, 1 रुपए का भी यदि फर्जीवाड़ा है तो आप मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, तुरंत। मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, सी को कमाओ, इसके बाद रोड पे आ जाओ। बैंक मान की गारंटर कोई लोन रिसीव कह रहे हैं
कह रहे हैं सीखो कमाओ फिर रोड पे आ जाओ। बताइए, चुनाव नजदीक आ गया, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो युवाओं की भी याद आ गई, महिलाओं की भी याद आ गई। ये कांग्रेस का आरोप है। दिल की आवाज है सर। इस बार हम तो बीजेपी के हैं, पर इस बार हमको लग रहा है कांग्रेस आएगी सर।